नमस्कार मित्रों। आज हम एक नई कविता का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है ला बेली डेम सेंस मर्सी। इसका अर्थ होता है अ मर्सीलेस लेडी, एक दयाहीन स्त्री। ये कविता जो है जॉन किट्स द्वारा कंपोज की गई है, जिसका लाइफ स्पैन 1795 से लेकर 1821 तक रहा है। इस कविता में कवि ने शस्त्रों से सुसज्जित एक योद्धा का वर्णन किया है जो दया रहित एक सुंदर स्त्री से धोखा पाता है। शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा वास्तव में स्वयं कवि ही है तथा वह सुंदर स्त्री फैनी ब्राउने है, जिससे कभी शादी नहीं कर सका तथा जिसके कारण वह अत्यंत निराश हुआ है। आइए मित्रों, अब इसका जो है इसके टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं। पहला है कि ओ व्हाट कैन एल डी नाइट एट आर्म्स alone and palely loitering, the sage has withered from the lake and no birds sing. पोएट एक सरदार जो है अस्त्र शस्त्र लिए हुए है और घूम रहा है। तो पोएट उससे पूछता है, ओ व्हाट कैन एल दी। एल मीन्स होता है कष्ट और दी मने तुम्हें। नाइट एट आर्म्स, और नाइट एट आर्म्स का मतलब कि अ नाइट और वेरियर who always wandered in search of adventures fully armed। इसका मतलब होता है वह योद्धा जो पूर्ण रूप से शस्त्रों से सुसज्जित होकर साहसिक कार्यों की तलाश में घूमता है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि शस्त्रों से सुसज्जित सरदार। पोएट पूछता है कि ओ शस्त्रों से सुसज्जित सरदार, व्हाट क्या, एल कष्ट, दी माने तुम्हें। ओ शस्त्रों से सुसज्जित सरदार तुम्हें क्या कष्ट है। एलोन अकेले, एंड पैलली, पैलली का मतलब होता है पीली आकृति वाला। विथ अ पेल अपियरेंस, कह कि एलाउन अकेले एंड पीली आकृति लिए हुए लैटरिंग, तुम घूम रहे हो। लैटरिंग मतलब होता है निरुद्देश्य घूमना, बिना उद्देश्य के। वॉन्डरिंग अबाउट एमलेसली, तो पूरा इस तरह हो जाएगा। ऊपर से कवि पूछता है ओ नाइट एट आर्म, शस्त्रों से सुसज्जित सरदार, व्हाट कैन एल दी, तुम्हें क्या कष्ट है। एलोन एंड पेली लॉटरिंग, तुम अकेले और पीला चेहरा लिए हुए घूम रहे हो। पीला चेहरा इसलिए कराया क्योंकि वह जो है बहुत थका, उदासीन और बेचैन है, इसलिए उसे जब व्यक्ति ऐसी स्थिति में होता है तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और पीला दिखाई देता है। कह द सेज, सेज मीन्स होती है झाड़ी। अ काइंड ऑफ ग्रास विच ग्रोन इन मार्सी प्लेसेस, एक प्रकार की घास जो नम स्थानों पर उगती है, या झाड़ी कह सकते हैं। द सेज हैज विदर्ड, झाड़ी मुरझा चुकी है। फ्रॉम द लेक, झील के पास की झाड़ी मुरझा चुकी है। एंड नो बर्ड सिंग, और कोई भी पक्षी गीत नहीं गा रहा है। से पोएट पूछ रहा है, वो शस्त्रों से सुसज्जित सरदार तुम्हें क्या कष्ट है। तुम जो है तुम अकेले दिखाई दे रहे हो और तुम्हारा चेहरा पीला दिखाई दे रहा है, तुम निरुद्देश्य क्यों घूम रहे हो। कह रहा है कि झील के पास वाली झाड़ी मुरझा गई है और कोई भी पक्षी गीत नहीं गा रहा है। इसका मतलब कोई भी प्राकृतिक सुंदरता यहाँ पर नहीं है, लेकिन तुम फिर यहाँ पर क्यों घूम रहे हो। नेक्स्ट लाइन है, ओ व्हाट कैन एल दी, फिर पूछ रहा है नाइट एट आर, ओ शस्त्रों से सुसज्जित सरदार, व्हाट कैन एल दी, तुम्हें क्या कष्ट है। सो हैजर्ड, तुम इतने अस्त व्यस्त हो। हैजर्ड मीन्स अस्त व्यस्त। एंड ओ बिगन मतलब दुखी, तुम इतने अस्त व्यस्त और इतने दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो। द स्क्वेरल्स ग्रैनरी, ग्रैनरी मीन्स होता है गोदाम, फूल माने भरा हुआ। कह रहा है कि जो द स्क्वेरल्स ग्रैनरी फूल, गिलहरी का गोदाम भरा हुआ है। एंड द हार्वेस्ट डन, और फसल पक चुकी है। तो पूछ रहा है उससे कि ओ शस्त्रों से सुसज्जित सरदार, तुम्हें क्या कष्ट है, तुम इतने अस्त व्यस्त और दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो। कह रहा है गिलहरी का गोदाम भी भरा हुआ है और फसल कट चुकी है, मतलब सबके पास खाने के लिए हो गया है, सभी सुखी हैं, लेकिन तुम दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो। आई सी लिली ऑन थाई ब्रो, कह रहा है कि मैं देख रहा हूं लिली, एक कुमुदनी का फूल ऑन थाई ब्रो, थाई माने तुम्हारे, ब्रो माने ललाट। कह रहा है मैं तुम्हारे ललाट पर एक कुमुदनी का पुष्प देख रहा हूं। इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है, जैसे कुमुदनी का पुष्प सफेद दिखाई देता है, तो वही पोएट कर रहा है कि तुम्हारा माथा जो है कुमुदनी के पुष्प के समान सफेद दिखाई दे रहा है। विथ एंग्विश, एंग्विश मीन्स
एंग्विश मीन्स होती है पीड़ा। मॉइस्ट, मॉइस्ट मीन्स नम या भीगा हुआ। वेट कर रहा है कि और एंड फीवर ड्यू, फीवर मीन्स होता है बुखार, और ड्यू का मतलब चूंकि ओस होता है यहाँ पर पसीने से है। ये पोएट कर रहा है क्या, आई सी ए लिली ऑन थाई ब्रो, मैं तुम्हारे माथे पर एक कुमुदनी का पुष्प देख रहा हूँ, विथ एंग्विश मोइस्ट, जो एंग्विश जो मानसिक मतलब कष्ट या मानसिक वेदना, जो मानसिक वेदना के कारण नम है, भीगा हुआ, जो मानसिक वेदना के कारण, एंड फ्यूर ड्यू, और बुखार के कारण जो है भीगा हुआ है। तो ये कहने का मतलब मैं तुम्हारे माथे पर कुमुदनी फूल देख रहा हूँ जो बुखार और मानसिक वेदना के कारण पसीने से भीगा हुआ है। एंड ऑन थाई चिक्स, चिक्स माने गाल, और तुम्हारे गाल पर ए फेडिंग रोज, मैं देख रहा हूँ फेडिंग रोज, मुरझाता हुआ गुलाब, मैं तुम्हारे चेहरे पर एक मुरझाता हुआ गुलाब देख रहा हूँ, अर्थात तुम्हारे चेहरे का गुलाबी रंग समाप्त हो रहा है। फास्ट विदर टू, कह रहा बहुत तेजी से, विदर मैंने मुरझाना, कह रहा जो बहुत तेजी से मुरझा रहा है, मतलब तुम्हारे चेहरे का गुलाबी रंग जो है बहुत तेजी से मुरझा रहा है या समाप्त हो रहा है। अब इसमें जो है प्रथम 3 स्टेंजा में पोएट जो है प्रश्न पूछता है सरदार से कि तुम इतने अस्त व्यस्त, इतने दुखी क्यों घूम रहे हो। चौथे स्टेंजा में जो सरदार है उत्तर देता है, कहता है कि आई मेट ए लेडी इन द मिड्स, मिड्स मीन जंगल, कह रहा है मैं एक औरत से जंगल में मिला, फूल ब्यूटीफुल, जो बहुत ही सुंदर थी, अब फेरी चाइल्ड, फेरी चाइल्ड में परी की बच्ची, कह रहा है जो एक परी की बच्ची के समान लग रही थी। हर हेयर वॉज लॉन्ग, उसके बाल लंबे थे, हर फुट वॉज लाइट, और उसके पैर हल्के थे, हल्के मतलब उसकी चाल सुंदर थी, मतलब वो अच्छे ढंग से चल रही थी। एंड हर आईज वर वाइल्ड, उसकी आंखें वाइल्ड थी, वाइल्ड मतलब बहुत ही सुंदर थी। आई मेड गार्लैंड, गार्लैंड माने माला होती है फूलों की, यहाँ पर गार्लैंड मतलब फूलों की माला। फॉर हर हेड, मैंने उसके सिर के लिए फूलों की माला बनाया। एंड ब्रेसलेट, और ब्रेसलेट टू, और कंगन बनाया। एंड फ्रेग्रेंट जोन, फ्रेग्रेंट मीन्स सुगंधित, और जोन मैंने करधनी, जो कमर में पहनी जाती है, और एक सुगंधित करधनी बनाया। मतलब पेड़ जो है फूलों की उसके लिए माला बनाता है, कंगन बनाता है और सुगंधित करधनी बनाता है। सी लुक्ड एट मी, उसने मेरे तरफ ऐसे देखा, एज सी डिड लव, जैसे कि वह मुझसे प्रेम करती हो। एंड मेड स्वीट मोन, स्वीट माने मीठी, और मोन में आहें भरना, करे उस, और वह मीठी मीठी आहें भर रही थी। फिर से बता दें, आई मेड ए गार्लैंड फॉर हर हेड, मैंने उसके सिर के लिए एक माला बनाई। एंड ब्रेसलेट टू, कंगन बनाया। एंड फ्रेग्रेंट जोन, और सुगंधित करधनी बनाई। सी लुक्ड एट मी, वह मेरे तरफ ऐसे देख रही थी, एज जैसे कि सी डिड लव, मुझसे प्रेम करती हो। एंड मेड स्वीट मोन, और वह मीठी मीठी आहें भर रही थी। आई सेट हर, मैंने उसे बैठा दिया। ऑन माई पेसिंग स्टीड, पेसिंग में तेज गति से चलने वाला, स्टीड में घोड़ा, मैंने उसे अपने तेज गति से चलने वाले घोड़े बैठा दिया। एंड नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं किया। सा ऑल डे लॉन्ग, उसे देखने के सिवा, पूरे दिन उसे देखने के सिवा मैंने कुछ भी नहीं किया। फॉर साइड लॉन्ग, साइड लॉन्ग मैंने एक तरफ। उड सी बेंड, बेंड में झुक जाना, वह एक तरफ झुक जाया करती थी। एंड सिंग ए फेरी सॉन्ग, फेरी सॉन्ग मैंने परियों का गीत, और परियों के गीत गाती थी, वह एक तरफ झुक जाया करती थी और परियों के गीत गाती थी। शी फाउंड मी रूट्स ऑफ रियली स्वीट, कह रहा है कि वह मेरे लिए जो है, रिलीज मीन्स होता है स्वादिष्ट, कह रहा है कि शी फाउंड, फाउंड मीन्स पाना, शी फाउंड मी रूट्स ऑफ रियली स्वीट, कह रहा है वह मेरे लिए स्वादिष्ट फल लेकर आती है। एंड हनी वाइल्ड, और जंगली शहद। एंड मन्ना ड्यू, मन्ना ड्यू मतलब इस दैवी गुणों से युक्त पेय पदार्थ, पीने वाला पदार्थ, कह रहा है कि वह जंगली शहद लाती है और दैवी गुणों से युक्त पेय पदार्थ लाती है, पीने का पदार्थ, पीने वाली चीज लाती है। मतलब वह मेरे लिए जंगली कंदमूल लेकर आती है, यहाँ रूट का मतलब कंदमूल, कंदमूल से कह रहा स्वादिष्ट मीठे कंदमूल लेकर आती है, जंगली शहद लेकर आती है, और मन्ना ड्यू और ईश्वरीय पेय पदार्थ लेकर आती है, पीने वाला पदार्थ। एंड श्योर इन लैंग्वेज, और एक श्योर निश्चित भाषा में, सॉरी स्ट्रेंज होता है विचित्र। एंड श्योर इन लैंग्वेज स्ट्रेंज, और एक विचित्र भाषा में शी सेड, उसने कहा कि आई लव द ट्रू, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। मतलब
ऐसी भाषा बोलती जो जो पोएट जानता नहीं है लेकिन उसकी भावनाओं को समझ रहा है, उससे ऐसा मालूम हुआ कि जैसे वह करे कि वो उससे सच्चा प्रेम करती हो। सी टुक मी, वह मुझे ले गई टू हर एल्फिन ग्रॉट, एल्फिन ग्रॉट, एल्फिन मीन्स होता है रहस्यमय, या ग्रॉट माने गुफा, वह मुझे अपनी रहस्यमयी गुफा में ले गई। एंड देयर, और वहां सी वेप्ट, वह रोने लगी, एंड साइड, और आहें भरने लगी, फुल शोर, जोर जोर से। कह रहा है कि और वो मुझे वहां, और वह रोने लगी और जोर जोर से आहें भरने लगी। एंड देयर, और वहां, एंड देयर आई शट हर वाइल्ड वाइल्ड आइज, कह रहा है पोएट, कह रहा है मैंने शट बंद कर दिया हर वाइल्ड वाइल्ड आइज, उसकी मस्त आंखों को, सुंदर आंखों को, विथ किसेस 4, 4 बार चुम्बन करके, मैंने 4 बार चुम्बन करके उसकी सुंदर आंखों को बंद कर दिया। इसका मतलब इसमें ये पोएट करना चाह रहा है कि वो उसे रहस्यमयी गुफा में ले गई और रोने लगी और आहें भरने लगी। इसका मतलब कि वह इस तरह व्यक्त करना चाहती थी कहीं पोएट उसको धोखा तो नहीं देगा, तो लेकिन पोएट भी जो है उसकी आंखों पर 4 बार चुम्बन करके उसे विश्वास दिला देता है कि नहीं, वो उसे धोखा नहीं देगा। नीचे है, एंड देयर शी लल्ड मी अस्लीप, लल्ड मी लोरी गाना, अस्लीप ने सोना, कह रहा है और वहां जो है, वहां वह मुझे लोरी गा के सुला देती है। एंड देयर आई ड्रीम, और वहां मैं स्वप्न देखता हूँ, मतलब सोने के बाद स्वप्न क्या देखता, आह ओ बिटाइट, कह रहा है ओ बिटाइट, ओ सर्वनाश हो गया। कोट कराता है ओ बिटाइट मतलब कि सर्वनाश हो गया, मुसीबत आ पड़ी। कोट करा है सब, एंड देयर आई, मैंने स्वप्न देखा, ओ बिटाइट, ओ सर्वनाश हो गया या मुसीबत आ गई। द लेटेस्ट ड्रीम, और सबसे ताजा स्वप्न था, आई एवर ड्रीम, जो मैंने देखा था ऑन द कोल्ड हिल साइड, उस ठंडी पहाड़ी के पास। कह रहा है मेरा देखे, उस ठंडी पहाड़ी के पास देखे जाने वाला मेरा अंतिम स्वप्न था। अब स्वप्न में जो राजा है सरदार, वो क्या देख रहा है, कह रहा है आई सा पेल किंग, पेल मैंने पीले पड़े हुए राजाओं, एंड प्रिंसेस, वो राजकुमारों को देखा, मैंने पीले पड़े हुए राजाओं और राजकुमारों को देखा। उसका मतलब उनका चेहरा जो है पीला दिखाई दे रहा था। पेल वैरियर्स, पीले पड़े हुए योद्धाओं को देखा। डेथ पेल दे वेर ऑल, कह रहा है डेथ पेल माने मृत्यु के समान कांतिहीन, कह रहा है वे मृत्यु के समान, दे वेर ऑल, वे सभी मृत्यु के समान कांतिहीन दिखाई दे रहे थे। पोएट ने अपने स्वप्न में देखा पीले पड़े हुए राजाओं को, राजकुमारों को देखा, योद्धाओं को देखा, और वे सब कैसा दिखाई दे रहे थे, डेथ पेल मतलब मृत्यु के समान कांतिहीन दिखाई दे रहे थे। इसे मरने के बाद व्यक्ति के चेहरे की कांति चली जाती है। दे क्राइड, वे चिल्ला रहे थे, ला बेलिडेमसन्स मर्सी, वो चिल्ला रहे थे कि उस दयाहीन निष्ठुर नारी ने हैथ दी इन थ्रैल, थ्रैल मीन जाल, तुम्हें अपने जाल में फंसा लिया है। स्वप्न में उन लोगों को सरदार देखता है, राजाओं को, राजकुमारों को, योद्धाओं को चिल्लाते हुए, सभी उसको चेतावनी दे रहे हैं कि वो तुम्हें जो है इस दयाहीन स्त्री ने तुम्हें अपने जाल में फंसा लिया है। इसका मतलब वे लोग भी उस स्त्री द्वारा धोखा दिए गए थे। आई सा देयर स्टॉप लिप्स, मैंने देखा देयर, उनके स्टॉप लिप्स, उनके सूखे हुए होठों को, स्टॉप मतलब सूखे हुए, इन द ग्लूम, अंधेरे में, मैंने अंधेरे में उनके सूखे हुए होठों को देखा। विथ हॉरिड वार्निंग, कह जो भयंकर चेतावनी दे रहे थे, गैप्ड वाइड, गैप्ड वाइड मतलब पूरा खोलकर, अपने मुंह को पूरा खोलकर जो है वो भयंकर चेतावनी दे रहे थे। एंड आई अवोक, और मैं जाग गया, एंड फाउंड मी, और अपने आप को पाया हियर, यहाँ, और मैं जाग गया और अपने आप को यहाँ पाया। एवोक मीन्स होता है जागना। ऑन द कोल्ड हिल साइड, इस ठंडी पहाड़ी के पास। वेट कर रहा है कि मैंने उनके अंधेरे में सूखे हुए होठों को देखा, वे अपना पूरा मुंह खोल करके भयंकर चेतावनी दे रहे थे, और मैं अपने जाग गया और अपने को इस ठंडी पहाड़ी के पास पाया। एंड दिस इज वाई, तो अब लास्ट में पोएट करा है कि दिस इज वाई, यही कारण है कि आई सॉजन हियर, मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ। सॉजन का मतलब होता है बिना उद्देश्य घूमना। मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ, एलॉन अकेले, एंड पैलेली लॉटरिंग, और पीला चेहरा लिए हुए घूम रहा हूँ, अकेले और पीला चेहरा लिए हुए घूम रहा हूँ। दो, यद्यपि द सेज, कह झाड़ी हैज विदर्ड, सूख चुकी है, फ्रॉम द लेक, झील के पास की, यद्यपि झील के पास की झाड़ी सूख चुकी है, एंड नो बर्ड सिंग, और कोई पक्षी गीत नहीं गा रहा है। इसका कहने मतलब यहाँ पर कोई प्राकृतिक सुंदरता नहीं है। यही कारण है कि मैं यहाँ पर बिना उद्देश्य अकेले घूम रहा हूँ। धन्यवाद मित्रों।